अगर कैबिनेट में फेरबदल होता है और धर्मेंद्र प्रधान को दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलती है, तो क्या जनता उन्हें उसी भरोसे के साथ स्वीकार करेगी, या फिर शिक्षा मंत्रालय के दौरान लगे विवाद उनकी राजनीतिक छवि का स्थायी हिस्सा बन चुके हैं? आज सवाल किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि जनता के भरोसे का है। राजनीति में मंत्रालय बदलना कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री समय समय पर अपने मंत्रियों की जिम्मेदारी बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जहां एक छोटी सी चूक भी करोड़ों लोगों के भविष्य को प्रभावित करती है। शिक्षा मंत्रालय उन्हीं में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में नीट, यूजीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। पेपर लीक, परीक्षा रद्द होना और व्यवस्था के उठे सवालों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों में चिंता पैदा की है। इन घटनाओं के कारण विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना और उनकी जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। यही से सबसे बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि अगर कल उन्हें किसी और मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्या जनता इसे सामान्य प्रशासनिक बदलाव मानेगी, या शिक्षा मंत्रालय के दौरान बड़े विवाद उनकी नई जिम्मेदारी पर भी असर डालेंगे? किसी भी लोकतंत्र में भरोसा पद से नहीं होता, काम से बनता है। एक बार जब किसी नेता का विश्वास कमजोर हो जाता है, तो उसे वापस जीतने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन यह कहना सही नहीं हुआ कि पूरे देश की जनता एक ही राय रखती है। कुछ लोग अब भी उनके समर्थन में हैं, तो कुछ लोग शिक्षा मंत्रालय के विवादों के आधार पर सवाल उठा रहे हैं। यदि ये जो सवाल उठ रहे हैं, यही है लोकतंत्र की वास्तविकता। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार जनता का विश्वास दोबारा जीत पाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में मंत्रालय बदलना आसान होता है, लेकिन जनता का भरोसा वापस जीतना सबसे कठिन। आपकी राय जानना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को किसी दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए, तो जनता उन्हें उसी विश्वास के साथ स्वीकार करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।